हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मिशन पर। एक बार फिर मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपके क्लास 8 से रिलेटेड है। आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होंगे, जो कि आपके मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपकी स्क्रीन पर हम करते हैं, यहाँ पर हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3/7 देखिए, आपका प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6/11। अगेन प्लस माइनस माइनस, तो 8/11, 8/21 एंड द वैल्यू हो जाएगी 5/22। ठीक है, देन हम क्या करेंगे यहाँ पर, टेक द एलसीएम ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर वैल्यू। तो एलसीएम जब बच्चा इसका लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 462। देन हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे द 462 में, देन वैल्यू जो आएगी उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 198 माइनस, अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे ना 462 में, और यहाँ पर वैल्यू जो आएगी उसका हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू बन जाएगी आपकी 252। अगेन माइनस, देन वैल्यू हो जाएगी 21 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू हो जाएगी आपकी 176, और अगेन लास्ट वैल्यू जो बनेगी आपकी बनेगी दैट इज़ द 105। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव को ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 303। एंड द माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस आपका बनता है जा करके प्लस, माइनस माइनस क्या बनता है जा करके आपका प्लस, लेकिन सिंबल किसका रिप्रेजेंट होगा, माइनस का। देन ऐड करेंगे वैल्यू को 252 एंड द 176, वैल्यू बन जाएगी आपकी 428। अपॉन में कितना हो जाएगा 462। अगेन हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर एक और कंडीशन अप्लाई हो रही है, प्लस और माइनस। तो बच्चा प्लस माइनस क्या होता है आपका, तो प्लस माइनस होता है आपका माइनस, और देन यहाँ पर सिंबल क्या रिप्रेजेंट होगा आपका माइनस का। तो देन वैल्यू हो जाएगी आपकी 125 एंड अपॉन में हो जाएगा 462। दैट इज योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे अगेन कह रहा है यहाँ पर माइनस का 4/5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगेन वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 इनटू में क्या है आपका 15/16 एंड मल्टीप्लाई बाई माइनस का 14/9। कैंसिल आउट कर लेंगे वैल्यू, यहाँ पर 4 से क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपका 16, तो 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, अगेन 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, अगेन 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14। देन वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी आपकी माइनस का 3/4 इंटू में माइनस का 2/3, और अगेन हम यहाँ क्या करेंगे 3 2 3 कैंसिल आउट कर लेंगे वैल्यू। देन यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 जा 4 एंड द 2 1 जा 2। बच्चा माइनस माइनस क्या होता है, इन द मल्टीप्लिकेशन के रूल में क्या कहता है आपका कि जैसे -2 है इन द -2, तो देन माइनस और माइनस आपका क्या बन जाएगा प्लस, एंड 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वैल्यू हो जाएगी 1/2। दैट इज योर आंसर। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्या दे रहा है, कह रहा है 2/5 इंटू माइनस का 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे वैल्यू है आपकी 2/5 इंटू में माइनस का 3/7, और अगेन क्या है माइनस का 1/14 माइनस का 3/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5। बेटा यहाँ पर एक रूल काम करेगा, दैट इज़ द बॉड मास रूल, जिसको हम कहते हैं। बॉड मास क्या कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व आउट करने हैं, फिर आफ्टर दैट ऑफ डिवीजन मैथ मल्टीप्लाई एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन। तो गिवन वैल्यू में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा -6/35। डन, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/14 माइनस, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 9/35, 7 5 जा 35। डन, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। अब कई बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, उनको एलसीएम नहीं आता अभी भी,
तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ आज आपको। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, ये जो गिवन आपके जो ये फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आप इनके डिनोमिनेटर वैल्यू ले लीजिए, प्रत्येक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वैल्यू ले लीजिए, जैसे 35, 14 एंड द 35। डन, बहुत ही सिंपल सा है। देन अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से कट करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 35, अगेन 2 7 जा एंड 35। देन हम वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 7 जा 7 और 5 7 जा, अगेन 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 35 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 70। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 70। नाउ द एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 70। क्लियर है। देन हम क्या करेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे ना 70 में, तो 35 2 जा कितना होगा, 35 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 35 2 जा 70। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, देन वैल्यू आ जाएगी 6 × 2 माइनस 1 × 14 5 जा, तो देन 5 माइनस का 9 × में कितना हो जाएगा 2, वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 12, माइनस का 5, माइनस का 18 और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 17। अब चूँकि ऑल वैल्यूज़ जो है आपकी क्या निगेटिव है, देन हम सबको ऐड कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी 18 और 12 ऐड करेंगे, वैल्यू हो जाएगा 30। देन माइनस है 5, तो देन वैल्यू हो जाएगी माइनस का 35 अपॉन में 70, अपॉन में 70। डन, तो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, देन आंसर हो जाएगा आपका माइनस का 1/2। दैट इज़ योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको कमेंट में आपको बताना होगा कि आपको एलसीएम लेना आता है, ठीक है, कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू को ऐड करना आता है। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूँ 2/3 एंड द 4/5, देन क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता दीजिए कि आप एलसीएम निकालना जो है ये मुझे सिखा दे, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो और एलसीएम से रिलेटेड जो है वो मैं आपके लिए बना दूंगा निश्चित ही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर बिटवीन माइनस का 5/6 एंड द 5/8। बेटा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्चुअल में एक फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ द 1/2 इन द ब्रैकेट a+b। इन केस आप ये फार्मूला क्या कर जाते हैं, फॉरगेट यानी भूल जाते हैं, देन आप क्या कर सकते हो, एक मैं और आपको जो इसका मेथड है, सेकंड मेथड जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपके पास गिवन वैल्यू जो है वो है माइनस का 5/6, कितना है बेटा माइनस का 5/6, एंड द गिवन सेकंड वैल्यू कितनी है आपकी 5/8, कितना है बेटा 5/8, और इन द गिवन वैल्यू में आपको क्या करना है 10 रैशनल नंबर्स आपको बताने। देन आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर ये चेकआउट करिए, व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर वैल्यू 6, यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू कितनी है 8। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर वैल्यू जो है उसको हम सेम कर दें? ठीक है, क्या कर सकते हैं ऐसा कैसा हो पाएगा? तो यानी कि एक नंबर मुझे ऐसा फाइंड आउट करना है कि जो कि आपकी 6 की टेबल में भी आना चाहिए कंपलसरी और 8 की टेबल में भी आना चाहिए। तो सर क्या होगा बेटा? तो आप कहेंगे सर दैट इज़ द 24। कितना आ जाएगा बेटा 24 इज़ द कॉमन नंबर इन द 6 एंड द 8 की टेबल में कॉमन नंबर है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। डन, यानी कि हमें जो डिनोमिनेटर वैल्यू जो है 24 बनाना है, तो देन मल्टीप्लाई बाई ऑन अ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20/24। अगेन बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू कितनी लानी है 24। डन, तो वैल्यू हो जाएगी 15 और अपॉन में हो जाएगा 24। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रैशनल नंबर बिटवीन ऑफ नंबर, कितना हो जाएगा बच्चा? अब इजीली हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए माइनस का 20। अब देखिए डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है हमारी, सेम है, डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है सेम है, तो देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपका माइनस का 19/24। एक काम करता हूँ, मैं सारे नंबर पहले लिख लेता हूँ, फिर अपॉन में वैल्यू कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 17 माइनस का 16 माइनस का 15 माइनस का 14 माइनस का 13 माइनस का 12 माइनस का 11। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 17 16 15 14 13 20 12 1, और ये आपका लिख सकते हैं माइनस का 10। काउंट कर लीजिए नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अपॉन में क्या कर सकते हैं आप, अपॉन में 24 लिख दो। ये तरीका भी है फाइंड आउट करने का। ठीक है,
ये तरीका भी क्या है आपका फाइंड आउट करने का। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 1/2 इन द ब्रैकेट a प्लस बी, या अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यू आपको क्या करनी है, सेम करनी है। जैसे ही आप इक्वल कर दोगे तो देन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट 3/4 ऑन अ नंबर लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर नंबर को लिख लेते हैं, दैट इज़ द माइनस का 3/5। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है कि ये नंबर लाई बिटवीन, किन दो नंबरों के बीच में ये नंबर आएगा आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप माइनस का 3/4 को क्या कर लो, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। किस फॉर्म में चेंज करेंगे, डेसिमल फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए इसको। डन, चेंज करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस का 0.5। अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि प्लस का 0.5 और ये तो लाई बिटवीन किसके बीच में करेगा, 0 और 1 के बीच में करेगा। माइनस है तो माइनस का लगा लेते हैं भाई, तो माइनस ये आपका 0 और -1 के बीच में नंबर क्या करेगा आपका बेटा, लाई करेगा। देन हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। क्या करेंगे यहाँ पर, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। देन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे आपका -1, और इनके बीच में नंबर कितने लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देन 7 नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ द माइनस का 3/4। ईजिली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको कोई भी नेक्स्ट नंबर मिले, आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करिए उसको ना डेसिमल फॉर्म में, चेकआउट करिए कि नंबर जो है वो आपका किन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है, यानी किन दो नंबरों के बीच में वो हमारा नंबर आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जैसे फिल्मों में आपके पॉपुलर कौन है, फिल्मों में अगर फिल्मों की अगर हम बात करें, फिल्मी एक्टरों की बात करें तो फेमस कौन है, शाहरुख खान, सलमान खान। वैसे ही ये आपका रैशनल नंबर चैप्टर का ये आपका क्या है, शाहरुख खान है। ठीक है, क्यों है, एक्चुअल में कई बार बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि सर हाउ टू फाइंड आउट द असेंडिंग, हाउ टू राइट डाउन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन नंबर्स, कैसे लिखें सर। तो देखिए, अगर आपको मैं नॉर्मल से नंबर्स दे देता हूँ, जस्ट लाइक जैसे कि मैं दे देता हूँ आपको 5 3, फिर मैं 6 लिख दूँ 2 और A1। मैंने बोला कि राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। आप क्या करोगे, इजीली लिख दोगे 1, 2, 3, 5 एंड द 6, आपने इजीली लिख दिया। बट ये गिवन वैल्यू आपकी क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। आपको क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन कर लीजिए 2/5 इंटू में 1/3 माइनस का 3/4 और 1/6। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देन फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम आप फाइंड आउट करेंगे 5 3 4 एंड 6 का। देन एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम ऑफ 5 3 4 6 का एलसीएम आप फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 60। कितना आ जाएगा आपका 60। देन आप इसको लिख सकते हो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 60, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 60, अगेन माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई बाई 60 एंड द 1/6 मल्टीप्लाई बाई 60। सिंपल है। देन आप वैल्यू कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 12। 3 से कैंसिल करेंगे 3 2 जा 6, वैल्यू बन जाएगी 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। देन 6 से करेंगे वैल्यू हो जाएगी 10, मल्टीप्लाई करा लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 24। 20 माइनस का 45 और माइनस प्लस का कितना हो जाएगा आपका 10। अरेंज कर लीजिए इसको, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। डन। अब हम यहाँ पर बच्चा क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पर अरेंज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 45, 10, 20 एंड द 24। अब आपको क्या करना, ओरिजिनल नंबर लिखने। देन 45 का प्लेस यहाँ पर क्या था, इससे पहले थर्ड प्लेस पे था। आप चेकआउट करेंगे तो थर्ड प्लेस पे क्या है आपका माइनस का 3/4। नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर आप।
ठीक है, माइनस का 3/4 कॉमा 10 किस प्लेस पे, इन द फोर्थ पोजीशन पे नंबर आपका क्या है 1/6, नोट डाउन कर लीजिए 1/6 कॉमा 20 की पोजीशन क्या इन द सेकंड नंबर, सेकंड पे क्या है आपका 1/3 एंड द लास्ट वन क्या है 24, दैट विल बी द 2/5, दैट इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सा था और इस क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार तो निश्चित ही ये क्वेश्चन आपको क्या होंगे आने लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये यहाँ का नेक्स्ट आ गया सलमान खान, ठीक है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेशन करने पर इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअल में कहता है व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी डिवाइड, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई। देन बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे इसको सॉल्व आउट करना है। एक्चुअल में इक्वेशन तो बना लेते हैं बट उसको सॉल्व आउट करने पर कई बार उसमें गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको गलती नहीं करना है, ठीक। आप सीखेंगे और आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे नोट डाउन मान लेते हैं कि कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 माइनस का 2/3। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है 3/4 माइनस का 2/3 में क्या हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू जो है वो हमारी 1/6 बन जाए। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। नंबर कितना मान लिया हमने, x करना है। किस में सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 माइनस का 2/3 में मुझे वो नंबर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर तो वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, तो कह रहा भैया 1/6 मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए, 1/6। देन हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स को सॉल्व आउट कर लेंगे। वैल्यू यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, वैल्यू हो जाएगी 12। 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, देन 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8। और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का x और इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/6। वैल्यू हो जाएगी 1/12 माइनस का x और ये इक्वल में हो जाएगा आपका माइनस का 1/6। अब क्या करेंगे, आप माइनस के 1/6 को यहाँ पर ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी प्लस में हो जाएगा और ये माइनस के x को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस x। चलिए करते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो गई 1/6 इक्वल टू हो गया आपका x। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देन हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए मैंने गड़बड़ी कर दी ना, ठीक है। आपको नहीं करनी है, आपको गड़बड़ी सॉल्यूशन पे नहीं करनी है, ठीक है। सावधानी पूर्वक करें। तो देन यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी भाई, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12। वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1 + 2 = x। डन। तो वैल्यू हो जाएगी 3/12 = x। देन इसको हम चेंज कर लेंगे इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन x = हो जाएगा 1/4। दैट इज योर आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलते बढ़िया आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। इन दिस क्वेश्चन आपसे देखिए मैंने अभी कहा था ना व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड। देन आपका आंसर उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। घबराना नहीं है। सबसे पहला काम आपको जब करना है ऐसे क्वेश्चन पे, आपको सबसे पहले लेट कर लेना, मानना है कि लेट द नंबर बी एक्स। नंबर कितना हो गया आपका, x हो गया। देन हम यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, तो यानी कि कह रहा है कि माइनस के 15/20 में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस का 5/7 वैल्यू बनना चाहिए। डन। अब बच्चे क्या करते हैं, इस वैल्यू को इधर लेकर के आते हैं, देन डिवाइड लगा देते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करने के बाद सॉल्व करते हैं। बस यहीं से उन पर क्या हो जाता है, वैल्यू जो हो वो गलत पुट हो जाती है। देन आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या यूज करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देन वैल्यू हो जाएगी x = हो जाएगा माइनस का 5/7। आपको एज इट इज लिखा रहने देना है, ठीक है। ये 20 जो है यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 जो होगा वो अपॉन में आ जाएगा माइनस का 15। देन 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 3 जा 15 और माइनस से माइनस भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू बन जाएगी आपकी 20/7 3 जा 21। दैट इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है। तब आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे,
प्लीज़ कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं कि अब आप ऐसे क्वेश्चंस आपसे गलती नहीं होंगे और आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर एक प्रूविंग करने के लिए कह रहा है कि आपको x और y और z की वैल्यू गिवन दे दी गई है। देन आपको एक प्रूविंग करनी है कि दीज वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी नोट डाउन कर लूँगा, यहाँ पर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। x इंटू वाई प्लस जेड और अगेन इक्वल में क्या दे रहा है आपका x इंटू वाई और प्लस इन द ब्रैकेट में x इंटू जेड। पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड द z। x की वैल्यू कितनी है बेटा, तो x की वैल्यू माइनस का 2/3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 4/6 प्लस और इन द ब्रैकेट ये माइनस का 7/9 पुट कर दीजिए भाई, इक्वल टू x इंटू 9 तो माइनस का 2/3 और इंटू में कितना हो जाएगा माइनस का 4/6 इन द ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दीजिए, फिर अगेन माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 7/9 सॉल्व आउट हो गया। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हैं, आई होप समझ में आया होगा इतना। देन इस वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई, यहाँ वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 4/6 माइनस का 7/9 और इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस तो 8/18 प्लस अगेन ये माइनस माइनस प्लस तो 14/27। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस का 2/3 इंटू एलसीएम ले लीजिए, वैल्यू आ जाएगी 54, 6 9 जा तो 9 4 जा 36 माइनस 9 6 जा तो 7 6 जा 42 इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 54, 18 3 जा तो 8 3 जा 24 प्लस 17 2 जा तो ये 28 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6 2 वंस वैल्यू ऐड करेंगे तो वंस वैल्यू 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 और फिर 4 3 कितना हो जाएगा 7/54। देन हम क्या करेंगे 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, वैल्यू हो जाएगी 27, 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे, वैल्यू बन जाएगी 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 इक्वल में कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 कैरी 1 2 2 4 1 5 और अपॉन में 54। ठीक है, देन यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस माइनस प्लस तो 26/7 और इक्वल टू, और इसको भी बच्चा हम लोएस्ट टर्म में चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा 26 और ये बन जाएगा आपका 27। देन वैल्यू बन जाएगी 26/2। तो ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया बेटा, तो LHS इक्वल टू आपका RHS के बराबर है। ठीक है, तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। आपको क्या करना है, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं खर्च करना है। कई बार क्या होता है बच्चे एक्स्ट्रा जो माइंड है वो यूज कर लेते हैं और जिसकी वजह से इनका क्वेश्चन जो होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे। इक्वेशन को नोट डाउन करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, x y और z की वैल्यू पुट करेंगे। अगर x y दे रहा तो x y की वैल्यू पुट करेंगे, अगर x y z दे रहा तो z का देगा। a b c भी दे सकता है आपको वेरिएबल्स के रूप में, आप वैल्यू पुट करेंगे। हेंस देन लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड जो कि वो आपकी इक्वल होंगी। इस केस में ऑलवेज आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड बोथ आर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। ठीक है, आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से लेकर के आता रहूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो कृपया चैनल से हमारे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देन आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट फाइंड द सम ऑफ। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, हमें सम करना है। देन हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को रीअरेंज करने के लिए आपकी वैल्यू जो गिवन है, जैसे यहाँ पर दे रखा है माइनस का 5, देन यहाँ पर वैल्यू जो है आपकी दे रखा है माइनस का 3, देन इसको हम रीअरेंज कर लेंगे -3 एंड द माइनस का 4/5, यानी निगेटिव इंटीजर्स इन वन साइड लिख लिया। देन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर है 7/10 प्लस 3/7 और आपका वैल्यू कितना है प्लस का 5/14। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। देन बच्चा 5 और -5 -3 हो जाएगा -8 माइनस का 4/5 प्लस यहाँ पर बच्चा हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 70, 10 का डिवाइड करेंगे तो 10 7 जा और 7 7 जा 49 प्लस
10 30 और यहाँ पर 5, देन वैल्यू हो जाएगी 25। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, देन 8 5 जा 40 -4 प्लस वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 और 9 5 होता है 14, कैरी 1 3 2 5 और 5 4 9 1 10, तो 104 अपॉन में 70। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 44 अपॉन में 5 प्लस 104 अपॉन में 70, देन वैल्यू यहाँ पर एलसीएम अगेन ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 70 और 5 से कट कर लेंगे वैल्यू, तो 5 को 50 क्या करेंगे 70 में 5 का डिवाइड कर दो तो 5 बन जा 5 और कितना बन जाएगा 5 4 जा 20, वैल्यू आ जाएगी 14, देन वैल्यू बन जाएगी आपकी 44 इंटू 14, तो वैल्यू हो जाएगी 4 4 जा 16, कैरी 1 16 1 17 अगेन 4 तो ये हो जाएगा 6 11 कैरी 1 4 2 5 1 6, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 616 प्लस 104 और इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसमें 104 लेस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 में से 4 की लेस किया 2, देन वैल्यू हो गया आपका 1 और ये 5, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 512 और अपॉन में 17। आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो या आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हो। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ठीक है। आप इसे होमवर्क समझिए, आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए या फिर आप इसे जो कुछ समझना है समझिए। आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक में फाइंड आउट करने हैं, देन आफ्टर दैट आपको ऐसे क्वेश्चनों की आपकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और ऐसा करने से आपकी ही मदद होगी, ठीक है ना। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो उतने ही आसानी से निकलेंगे और एग्ज़ाम में आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 101% आपके इम्प्रूव होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो पर। इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मिशन के साथ। धन्यवाद।